गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। स्टूडेंट, जो हमारी मॉडर्न थिंकर्स की सीरीज मैंने चलाई है, जिसमें मैंने आपको जेन एडोर्नो और जेफ्रेसी अलेक्जेंडर आपको पढ़ा दिया है, उसी क्रम में अल्फाबेटिकली मैं इसको चल रही हूँ लेकर। इसमें आज आते हैं गॉर्डन ऑलपोर्ट। देखिए स्टूडेंट, मैंने आपको हर बार हर वीडियो में ये बात रिपीट करती हूँ, जो हमारा ट्रेंड चल रहा है कहीं ना कहीं थिंकर्स के बारे में, खासतौर पे मॉडर्न थिंकर्स। आप कहते हैं मैडम पता नहीं कहाँ से पूछे हैं, ये थिंकर्स तो हमने पढ़े ही नहीं है। तो ऐसे में वो आपकी सारी समस्याएं, जब आप कहते हैं थिंकर्स कहाँ से आए हैं, उनकी स्टेटमेंट जो कॉन्सेप्चुअल बेस पूछा जा रहा है एग्जामिनेशन में, उनको हम यहाँ पे सारा सॉर्ट आउट करेंगे, क्लियर करेंगे। तो आज उसी क्रम में आते हैं हमारे गॉर्डन ऑलपोर्ट। स्टूडेंट, जो गॉर्डन ऑलपोर्ट आते हैं वो कहीं ना कहीं, अगर हम गॉर्डन ऑलपोर्ट की बात करें तो वो सोशियोलॉजी से कम, कहीं ना कहीं साइकोलॉजी से ज्यादा जुड़े थे। जैसे हम देखते हैं समाजशास्त्र में सोशलाइजेशन की एक अवधारणा है, समाजीकरण की अवधारणा है। अगर हम गॉर्डन ऑलपोर्ट की बात करें तो आपका जन्म 1887 को हुआ था और आपकी मृत्यु 1967 में हुई थी। गॉर्डन ऑलपोर्ट की जो गणना है वो अग्रणी सामाजिक मनोवैज्ञानिकों में, साइकेट्रिस्ट में की जाती है। ऐसे सोशल साइकेट्रिस्ट जिन्होंने कहीं ना कहीं समाज के बारे में, सोसाइटी, जो हम सेल्फ की बात करते हैं, स्वयं की बात करते हैं, और जो गुण धर्म की बात करते हैं जिनको प्रोप्रियम बोला जाता है, उन्होंने इन अवधारणाओं का विस्तार से प्रयोग किया था। गॉर्डन ऑलपोर्ट की गणना अग्रणी सामाजिक वैज्ञानिकों में की जाती है। वे हार्वर्ड में मनोविज्ञान विभाग के अध्यक्ष, चेयरमैन भी रहे हैं। हार्वर्ड विश्वविद्यालय में वो अपने साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के चेयरमैन भी रहे हैं। उनका जो व्यक्तित्व, उनकी जो पर्सनालिटी थी, कहीं ना कहीं सिद्धांत पूर्वक है, और उनसे संबंधित सामाजिक मनोवैज्ञानिकों को उनकी प्रमुख देन है। देखिए, ऐसा माना जाता है जो ऑलपोर्ट है, ऑलपोर्ट ने कहीं ना कहीं समाज विज्ञान, खासतौर पे साइकोलॉजी के क्षेत्र में, देखिए, अगर हम समाजीकरण, जो हमारी समाजशास्त्र में एक टर्म आती है समाजीकरण, सामाजिक सीख की, द प्रोसेस ऑफ सोशल लर्निंग, यानी सामाजिक सीख की प्रक्रिया को समाजीकरण बोला जाता है। उसमें आपने चार्ल्स कूले की थ्योरी पढ़ी है, जॉर्ज हर्बर्ट मीन की थ्योरी पढ़ी है, और सिगमंड फ्रायड को भी पढ़ा है। चार्ल्स कूले और जो जॉर्ज हर्बर्ट मींट थे, वो तो समाजशास्त्र से जुड़े हैं, लेकिन जो हम सिगमंड फ्रायड की बात करते हैं, कहीं ना कहीं सिगमंड फ्रायड में गॉर्डन ऑलपोर्ट की तरह साइकोलॉजी से संबंध रखते हैं। उन्होंने सेल्फ की बात की है और उन गुणधर्मों की, जिसको प्रोप्रियम बोला जाता है, दो अवधारणाओं को विस्तार से प्रयोग किया था। आपने निर्माण की विद्या को बहुत स्पष्ट किया था, और जो गुणधर्म मैंने अभी अभी आपको बताया है, प्रोप्रियम, प्रोपीरियम किसे कहते हैं बच्चों? प्रोपीरियम से तात्पर्य क्या होता है? इसका संबंध होता है जीवन के उच्च क्षेत्रों से, जिनमें विशेष रूप से हम अपना समझते हैं, गुण धर्म। देखिए, इसको और मैं एक उदाहरण से आप लोगों को बताऊंगी। जो प्रोप्रियम होता है, प्रोप्रिया, हम ऐसे क्षेत्र, खासतौर पे जहां जहां हमारी रुचि होती है, हम जिसे विशेष रूप से अपनाना चाहते हैं और हम उसे अपना समझते हैं, तो उन क्षेत्रों को आपने प्रोप्रियम बोला है। और इस गुणधर्म की अवधारणा को और स्वयं की, यानी सेल्फ की जो प्रोसेस थी, आपने उसको विस्तार से बताया है। स्टूडेंट, जब मैंने सिगमंड फ्रायड की थ्योरी पढ़ाई थी, मैंने आपको सिगमंड फ्रायड के इड, ईगो एंड सुपर ईगो की बात बताई थी। किस तरीके से वो सोशलाइजेशन में इद, अहम और परअहम की भूमिका को व्यक्ति के समाजीकरण के लिए रिस्पॉन्सिबल मानते हैं। तो ऑलपोर्ट ने कहीं ना कहीं, जो फ्रायड की थ्योरी थी ना, फ्रायड तो इड, ईगो एंड सुपर ईगो की बात करते हैं, ऑलपोर्ट कहीं ना कहीं स्वयं और अहम, जो हमारा सेल्फ है और हमारा ईगो है, इसकी बात करते हैं। वो क्या कहते हैं, जो हमारा स्वयं और अहम के कार्यों को, जो हमारी पर्सनालिटी होती है, वो उसका मेन फैक्टर्स उसको बताते हैं, मेन उसको वर्क बताते हैं। तो ऑलपोर्ट ने कहीं ना कहीं, यहां देखिए मैंने मेंशन भी किया है बच्चों, ये स्वयं यानी सेल्फ, अहम मतलब हमारी ईगो, ये कार्यों को व्यक्तित्व के मुख्य कार्य बताते हैं। इन्हीं में शारीरिक इंद्रियता, रूप पहचान, आत्मसम्मान, स्वयं विचार, स्वयं का गान, तार्किक सोच, स्वयं की प्रतिमा, उपयोग प्रयास, संज्ञानात्मक शैली और जानने की क्रिया आदि सम्मिलित है। देखिए, जो गॉर्डन ऑलपोर्ट, मैं बार बार रिपीट कर रही हूं, ऑलपोर्ट जो है वो सोशियोलॉजिस्ट ना होकर ये मेन
समाज वैज्ञानिकों में आते हैं, सोशल साइकोलॉजिस्ट जिनको बोलते हैं। कहीं ना कहीं इन्होंने सामाजिक मनोविज्ञान में अपनी अमिट छवि वो की है। देखिए, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कई बार एग्जाम जो होते हैं मुख्य रूप से, देखो आपके मस्तिष्क की परीक्षा ही होती है। आज उसमें आपका देखा जाता है प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना है। कई बार दे दिया जाएंगे बहुत सारे समाजशास्त्रियों के नाम, और गोर्डन ऑरपोर्ट फॉर फ्राइड को भी रख दिया जाएगा कि कौन सोशल साइकोलॉजिस्ट से रिलेटेड है। तो ध्यान रखना, सिगमंड फ्रायड हुए, गोर्डन ऑरपोर्ट हुए, ये सब सोशल साइकोलॉजी से रिलेटेड है। तो आपने शारीरिक अहंता, रूप पहचान, आत्मसम्मान, स्वयं विस्तार, स्वयं का ज्ञान, तार्किक सोच, स्वयं की प्रतिमा, उपयुक्त प्रयास, संज्ञानात्मक शैली और जानने की क्रिया आदि सम्मिलित है। इन्हीं से मिलकर व्यक्तित्व के सभी अंगों का सह निर्माण होता है। देखिए, अगर हम अपनी पर्सनैलिटी की बात करते हैं, इस समय मैं आप लोगों के सामने बैठी हूं, ठीक है, मेरे बोलचाल की भाषा, जैसे मैं अपने हाथों को घुमा रही हूं, इसे कहते हैं बॉडी लैंग्वेज। एक तो हो गया आपके सामने मुख से सिर्फ शब्दों का उच्चारण करना, ठीक है, शब्द का उच्चारण करते हुए हमारा आई कांटेक्ट, हमारे हैंड्स, जो मेरे हाथ तुम्हारे सामने, मेरे जैसे मैं शब्दों को उच्चारित कर रही हूं, हाथ भी साथ ही साथ मूवमेंट कर रहे हैं। तो कहने का मतलब, जब व्यक्तित्व का निर्माण होता है, उसमें कहीं ना कहीं हमारी पर्सनैलिटी, जो टोटल पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व उसे ही तो बोलते हैं पर्सनैलिटी को, इनके निर्माण में इन अंगों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। ऑलपोर्ट कहते हैं इन्हीं से मिलकर व्यक्तित्व के सभी अंगों का सह निर्माण होता है। वास्तव में एक, हम कई बार किन्हीं लोगों की पर्सनैलिटी से बहुत प्रभावित होते हैं। कई लोगों के व्यक्तित्व हमें एकदम से प्रभावित करते हैं। हम सोचते हैं कितना आत्मविश्वास है, वो कितने आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। तो ऐसे में लगता है कि ये व्यक्ति जो है, हमें इससे कुछ सीखना चाहिए। तो ऑलपोर्ट भी सेम बच्चों यही बात करते हैं कि जो हमारा सेल्फ होता है, सेल्फ मतलब स्वयं, ईगो होती है, वो होता है हमारा अहम। तो कहीं ना कहीं देखो, कई लोग आप कहते हो बहुत प्राउडी होते हैं, कुछ पूछो तो वो बताते नहीं है, ठीक है, वो उनकी ईगो होती है। हमारा स्वयं, हमारा सेल्फ क्या करता है, जब हम संतुष्ट होते हैं, हम सामने वाले से वार्तालाप करते हैं, तो स्पष्ट और सपाट रूप से सभी वक्तव्यों को विस्तारित रूप से बता देते हैं। तो ऑलपर्ट यही कहते हैं, जो उन्होंने ये वर्ड दिए ना बच्चों, यहाँ पे देखिए, शारीरिक अहंता, रूप पहचान, आत्मसम्मान, स्वयं विचार, स्वयं का ज्ञान, तार्किक सोच, स्वयं की प्रतिमा। यहाँ आप कहने लोगे मैडम स्वयं की प्रतिमा मतलब हमारी फोटो, नहीं, हमारी जो पर्सनालिटी, पूरी प्रतिमा निर्मित हो गई है। उपयुक्त प्रयास, संज्ञानात्मक शैली और जानने की इच्छा जो होती है, वो कहीं ना कहीं हमारी पर्सनालिटी को, हमारे व्यक्तित्व के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देती है। ऑलपोर्ट ने समाज वैज्ञानिकों में व्यक्तिगत दस्तावेजों की महत्ता पर बल दिया है। उन्होंने भाव लेखात्मक विधि, देखो एक होती है बच्चों भाव लेखात्मक विधि, यानी इंडियोग्राफिक मेथड, इसको भी विकसित किया है। ये एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए सभी लोग, सभी लोग नोट करेंगे। ये एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है कि ऑलपोर्ट ने वैज्ञानिक दस्तावेजों की महत्ता पर बल दिया है, इसको सब नोट करिए। देखो बार बार रिपीट कर रही हूं मैं सबको, वैज्ञानिक दस्तावेजों की महत्ता पर, विज्ञान में व्यक्तिगत दस्तावेजों की महत्ता पर बल दिया है। उन्होंने भाव लेखात्मक विधि यानी इंडियोग्राफिक मेथड को विकसित किया है। व्हाट इज इंडियोग्राफिक मेथड, इसको ऑलपोर्ट ने विस्तार से बताया है। अब बच्चों आता है ऑलपोर्ट की कुछ फेमस, जो उनकी वो है साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ पर्सनालिटी। ध्यान रखिए, सब नोट करिए, सभी लोग नोट करेंगे। साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ पर्सनालिटी, जो कि आपकी 1937 में लिखी थी। द साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमर, ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने ये लियो पोस्टमैन के साथ मिलकर लिखी थी, द साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमर, जो कि 1947 में आपने लिखी थी। द नेचर ऑफ प्रेजुडिस, ये आपने 1954 में लिखी थी। तो बच्चों ये है गोर्डन ऑरपोर्ट। मैंने शुरू में जब इस वीडियो को स्टार्ट किया था, तो कहीं ना कहीं आपको बताया था कि जो गोर्डन ऑरपोर्ट है, वो समाजशास्त्री ना होकर सामाजिक मनोवैज्ञानिक के रूप में जाने जाते हैं। कहीं ना कहीं उन्होंने सेल्फ, अहम की अवधारणा के माध्यम से व्यक्तित्व के निर्माण, व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी,
पर्सनैलिटी की बात की है, व्यक्तित्व के निर्माण की बात की है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको कर लीजिएगा। बाय स्टूडेंट।